हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लासेज 98। हाँ तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल के पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2। इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2A। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नमाला 2A का 13 तक का क्वेश्चन जो है 13 तक का ये चौथा तक का क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 14 से लेकर 19 तक को पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आज हम लोग ख़त्म करेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक को लिखना है। हम लोग के संख्या दिया गया है, उसके वर्ग के इकाई के अंक को लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये आपका है क्वेश्चन। पहला है 88। तो 88 के वर्गों के इकाई 88 के वर्ग का इकाई अंक लिखना है। तो इसके में इकाई अंक कौन है? इस 88 में इकाई अंक कौन है? इसके इकाई अंक 8 है। इकाई अंक 8 है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा? इस संख्या के वर्ग के इकाई अंक जो है 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा है 76। 76 में इकाई अंक कौन है? 6। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36। इसका इकाई अंक क्या है? 6। तो आपका 6 इस संख्या के वर्ग का 76 के वर्ग का इकाई अंक कितना हो गया? आपका 6। इकाई अंक आपका हो जाएगा 6। इसी तरह 38 29 है। तो हम लोगों को 38 29 से नहीं मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर इकाई अंक कौन है? 9। तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81। तो यहाँ पर हो जाएगा 38 29 के वर्ग का जो वर्ग है, वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा? आपका वर्ग का इकाई अंक हो जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है इकाई अंक 6 है। 6 का वर्ग करेंगे तो ये आपका 36 हो गया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 4 5 6 वर्ग के वर्ग का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह कोई भी संख्या कितना ही बड़ा है तो उसके वर्ग का इकाई अंक निकालना है, तो उसके इकाई अंक का वर्ग करेंगे और इकाई अंक का वर्ग करने पर जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक होगा। अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन है, योग किए बिना योगफल प्राप्त कीजिए। योग किए बिना योगफल प्राप्त करना है। तो प्राकृत संख्या का गुण हम लोग पढ़ते हैं, इसको याद कर लेना है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को याद करना है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग है n स्क्वायर है। ये प्रथम n विषम प्राकृत संख्या है, ये इनका योग कितना होगा? n स्क्वायर हो जाएगा। n के बारे में बताएंगे हम आप लोगों को। और ये दूसरा है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर प्लस n। यदि विषम प्राकृत संख्याओं का योग होगा तो n स्क्वायर और सम प्राकृत संख्याओं का योग होगा तो n स्क्वायर प्लस n। तो 15 का पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है क्या है? विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर जो है n का मान निकालते हैं। n कितना है? n को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ n बराबर 7 है। तो सबका योगफल कितना हो जाएगा? ये हम लोग अभी पढ़े, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर होता है। तो इसका योग कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर बराबर इसका 49 आंसर हो जाएगा। इस तरह दूसरा भी विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। यहाँ n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यहाँ पर जो है n बराबर 8 है। नहीं, यहाँ पर देखिए 15 छूटा हुआ है। 13 प्लस यहाँ 15 है और प्लस 17 है। ठीक है। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ n बराबर 9 हो जाएगा।
तो जब 9 हो जाएगा तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 9 का n का स्क्वायर, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या है तो विषम प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर 81 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका 2 + 4 + 6 ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ये सम प्राकृत संख्याओं का योग है। n का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर n बराबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर n बराबर है 8। तो विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है n स्क्वायर प्लस n। यहाँ पर जो फार्मूला है प्रथम n सम, यहाँ भी सम प्राकृत संख्या है तो सम प्राकृत संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर प्लस n। तो यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। सम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो है यहाँ पर लिख देते हैं, सम प्राकृत संख्याओं का योगफल आपका सम प्राकृत संख्या का योगफल n स्क्वायर प्लस n। n बराबर कितना है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 8, 8 × 64 प्लस 8, आपका कितना होगा 8 4 12 को दूंगा 72, आपका आंसर हो जाएगा। 15वां का लास्ट क्वेश्चन है ये चौथा। यहाँ पर जो है n कितना है, यहाँ पर n बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n बराबर है 12। और योगफल कितना होगा, प्रथम सम प्राकृत संख्याओं का योगफल जो होता है n स्क्वायर प्लस n होता है। ये प्राकृत संख्या का गुण है। तो यहाँ पर n है 12, तो यहाँ पर 12 रखेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 12 बरा 144 प्लस 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100, 4 2 6 4 2 6 4 1 5 156 आपका ये आंसर हो गया। तो 15वां क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। अब चलते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। 16वां का देखिए, पहला है क्या है 36 को 6 विषम संख्याओं को योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 36 को हम लोग अभी पढ़े कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल n स्क्वायर है। तो 6 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल के लिए क्या n स्क्वायर जब करेंगे तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है। तो विषम संख्याओं का जो बोल ही रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 वो विषम संख्या लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, कई होगा 1 2 3 4 5 1 + 11। तो ये आपका हो गया 36 हो गया 6 विषम प्राकृत संख्याओं का योग के रूप में ये व्यक्त हो गया। अब 16 का दूसरा है 100 को 10 विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। 100 को, तो 100 कितना होता है 10 का स्क्वायर, तो n बराबर 10 है, तो ये 10 गो प्राकृत संख्या लिखेंगे विषम प्राकृत संख्या, उसका योगफल जो होगा n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। तो 10 गो विषम प्राकृत संख्या लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 17 के बाद 19। तो यह आपका हो गया 100 जो है 10 विषम संख्याओं को योग के रूप में लिखा गया। 17वां क्वेश्चन है 19 के स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। 19 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। तो दो गुण है, दो क्रमागत वर्ग संख्याएं, दो क्रमागत वर्ग संख्या यानी क्रमागत n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर, यानी n उसके बाद वाला अंक n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच आने वाली जो संख्याओं की संख्या जो होती है 2n होती है। ये आपका फार्मूला है। तो 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, वो कितनी प्राकृत संख्याएं पूछ रहा है, तो वो होगा 2n। तो 17वां का पहला सॉल्व करते हैं। 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच हमको प्राकृत संख्या निकालना है। केवल ये क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच के ही ये फार्मूला लागू हो सकता है। यदि दे देगा
19 का स्क्वायर और 21 के स्क्वायर के बीच के में कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, दो क्रमागत के लिए ही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर n बराबर कितना है 19, तो दो क्रमागत के बीच, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं 19 स्क्वायर और 20 स्क्वायर के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्या बराबर 2n। तो 2n का मान है 19, तो 19 दूनी 38 आंसर हो गया। इसी तरह है 123 स्क्वायर 124 के स्क्वायर, तो 123 का स्क्वायर और 124 के स्क्वायर, ये भी दोनों क्या है, क्रमागत वर्ग संख्या है। 24 स्क्वायर के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n बराबर है 123, तो प्राकृतिक संख्या 2n, तो 2n का मान कितना है 123, तो ये आपका हो गया 246, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। अब है कौन है 18 को देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रारूप को ध्यान से देखिए और रिक्त स्थानों को समुचित ढंग से भरिए। पहले प्रारूप को ध्यान से देखना है कि किस प्रारूप पर ये आधारित है, और जो है क्वेश्चन जो दिया है उसको भरना है। तो यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर बराबर क्या किया है, 13 + 3 गुना 13 - 3 + 3 का स्क्वायर, और ये 47 का स्क्वायर बराबर क्या किया है, 47 + 7 गुना 47 - 7 + 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या किया है, 13 का स्क्वायर मतलब बाएं से एक अंक को छोड़ दिया, बाएं से एक अंक को छोड़कर बाकी जो बचा उसको प्लस में और इधर माइनस में ले लिया, प्लस उसका स्क्वायर। 47 में क्या किया, बाएं से एक अंक छोड़ दिया, 4 को छोड़ दिया, बचा 7 को क्या किया, पूरा संख्या प्लस 7 गुना पूरा संख्या माइनस 7 प्लस 7 का स्क्वायर। इसी तरह 225 का स्क्वायर को भरने को कह रहा है, तो 225 का स्क्वायर जब क्या हो जाएगा, एक अंक जो है बाएं से हम लोग छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 25 बचेगा। ये आपका हो गया क्या, 225 + 25 इंटू 225 - 25 + 25 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 192 का स्क्वायर है, तो बाएं से लेफ्ट साइड से, इधर लेफ्ट साइड से बाएं से एक अंक को छोड़ देंगे, 192, तो बचा क्या 92, तो इसको क्या लिखेंगे, 92 को प्लस माइनस करेंगे, 192 + 92 इंटू 192 - 92 प्लस 92 का स्क्वायर। तो ये आपका हो गया प्रारूप। मान लीजिए कि 2 3 4 5 दिया रहता है, इसका स्क्वायर करना है, 2 3 4 5 का स्क्वायर है, तो इस प्रारूप पर कैसे लिखेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ेंगे, बाएं से एक अंक छोड़ेंगे यानी 2 छोड़ेंगे, तो 2 3 4 5 एक छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 345 हो जाएगा। 345 इंटू 2 3 4 5 माइनस 345 और प्लस 345 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 18वां भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 19 है। एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 10 है। एक संख्या दिया गया है 10 और पाइथागोरीय त्रिक का एक संख्या दिया गया है, बाकी दो संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 2n n² - 1 और n² + 1 एक पाइथागोरीय त्रिक है, जहाँ n एक से अधिक कोई भी प्राकृतिक संख्या होगा। यहाँ n जो है एक से अधिक कोई भी प्राकृतिक संख्या होता है। तो यहाँ 2n बराबर क्या है, यहाँ एक संख्या दिया गया है 10, तो मान लेते हैं 2n बराबर 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10/2 बराबर 5। तो पाइथागोरीय त्रिक का एक संख्या क्या होगा n² - 1, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर - 1, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर -1, तो ये आपका होगा 25 - 1, ये एक आपका मिल गया 24। और दूसरा संख्या क्या होता है n² + 1, तो n बराबर 5 है, तो 5 का स्क्वायर + 1, तो ये आपका हो गया 25 + 1 बराबर कितना हो गया 26।
तो आपको पाइथागोरीय त्रिक क्या प्राप्त हो गया, 10 तो है ही, 10, 24 और 26 आपका एक पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त हो गया। 19 का ये पहला हो गया। और 19 का दूसरा है, एक पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कीजिए। एक पाइथागोरीय त्रिक क्या जिसकी एक संख्या 24 हो। तो हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरीय त्रिक क्या होता है, 2n n² - 1 और n² + 1, ये आपका पाइथागोरीय त्रिक है। तो मान लेते हैं 2n बराबर 24 है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24/2 12 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, n² - 1 बराबर क्या होगा, n 112 का स्क्वायर -1 तो आपका हो गया 144 - 1 बराबर 143। और दूसरा संख्या है n² + 1, तो n² मतलब 12 का स्क्वायर + 1, 144 + 1 बराबर 145। 145 आपका ये तीसरा संख्या हो गया। तो पाइथागोरीय त्रिक हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, 24 और 143 और 145 आपका ये क्या हुआ, ये पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त हो गया। और इसका दूसरा तरीका से भी इसको पाइथागोरीय त्रिक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि n² - 1, यहाँ पर 2n को हम मान लिए हैं 24, एक संख्या दिया गया है तो 2n बराबर हम 24 मान लिए हैं। तो उस तरह से एक ये पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त हुआ। अब मान लेते हैं कि n² - 1 बराबर 24 है। मान लेते हैं कि n² - 1 बराबर जो है वो 24 है। तो n² बराबर कितना, इस तरह से पाइथागोरीय त्रिक भी ज्ञात किया जा सकता है। n² बराबर हो जाएगा 24 + 1, ये आपका हो गया 25। तो n² बराबर 25 हो गया, तो n बराबर क्या हो गया, √25 बराबर 5 हो गया। n बराबर 5 हो गया, तो पाइथागोरीय त्रिक क्या हो गया, 2n यानी 2 × 5 बराबर 10 एक हो गया। फिर n² - 1, तो n² - 1 बराबर 5 का स्क्वायर -1, आपका ये कितना हो गया, ये भी आपका 25 - 1 बराबर ये 24 हो जाएगा। और एक हो जाएगा n² + 1 यानी 5 का स्क्वायर +1, आपका 25 + 1 बराबर ये 26। तो फिर एक दूसरा पाइथागोरीय त्रिक 10, 24 और 26, ये भी एक पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त हुआ जिसके एक संख्या दिया हुआ गया है 24, और ये भी एक पाइथागोरीय त्रिक प्राप्त हुआ जिसका एक संख्या दिया गया है 24। तो दोनों तरीका से ये ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह हम लोग प्रश्नमाला 2A का सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 3 वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपका ये 19 का हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणा किए बिना 2 अंकों की संख्याओं की वर्ग ज्ञात करना। ये यहाँ से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद वर्गमूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।